हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग या बाकी जितने भी ब्रांड्स के फ़ोन हैं जिसमें कि MTK CPU सपोर्ट करता है, यानी MTK CPU इंस्टॉल होता है, उसका FRP अनलॉक कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको लेसन 9 में बताया था कि हम किस तरह से MTK CPU सपोर्टेड फ़ोन का पैटर्न, पिन, पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि हम कैसे आप FRP अनलॉक कर सकते हैं, जिसका कि FRP का पूरा नाम होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके समझ में आ सके बेहतर तरीका से। और अगर आपने अभी तक लेसन 1 से स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, और डायरेक्ट अगर आप लेसन 10 तक पहुंच चुके हो, तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लेसन 1 से स्टार्ट करो। चूँकि अगर आपको बेसिक्स की जानकारी नहीं होगी तो आपको समझने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और हमने इस आसान तरीके से, इस आसान प्रोसेस से इस कोर्स को स्टार्ट किया है, जो कि जीरो लेवल का भी व्यक्ति होगा, कॉमन मोबाइल फोन्स का यूजर भी होगा, तो वो भी आसानी से इसको सीख सकता है और समझ सकता है दोस्तों। चूँकि मोबाइल फ़ोन आज के दौर में हर एक के पास है, और अगर आप इस चीज़ को कंप्लीट करते हो तो आप आसानी से आप अपने घर में भी आप फ़ोन का सॉफ्टवेयर या अनलॉकिंग कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट आपको लेकर के चलते हैं वीडियो पे और लेसन 10 की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज है 21/11/2024 और आज के इस लेसन में हम आपके बीच में लेकर के आए हैं MTK यानी मीडियाटेक CPU का जो हम नाम देते हैं FRP। FRP का पूरा नाम होता है दोस्तों फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। ठीक है, जब भी हम किसी भी फ़ोन्स को फ्लैश करते हैं या उसको रीसेट करते हैं, चाहे वो हार्ड रीसेट हो या कई बार सॉफ्ट रीसेट से, जैसे कि सेटिंग्स में जाकर के भी हम फ़ोन को रीसेट करते हैं, तो हमारा जो है सो ये फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लग जाता है। यानी फैक्ट्री रीसेट होने के बाद ये प्रोटेक्शन लगता है, जो कि आपको MI, ओप्पो, वीवो जितने भी ब्रांड्स या जो भी फ़ोन्स है उसमें आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है ना। और ये खास करके जो स्टार्ट हुआ वो एंड्रॉयड 5.1 के बाद में स्टार्ट हुआ था फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। इससे पहले के फ़ोन्स में नहीं लगते थे, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक्स की वीडियो देखनी होगी जहाँ पे कि हमने कंप्लीट जानकारी दी हुई है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन जो अनलॉक है उसको आपको हमने मैंने आप लोगों के लिए लेसन 10 में रखा है। और अगर आप लोगों ने अभी तक लेसन 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक नहीं कंप्लीट किया है तो रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि लेसन 1 से स्टार्ट करें। चूँकि आपको लेसन 1 में जो बेसिक्स की जानकारी मिलेगी वो हर एक लेसन के लिए आपको उपयोग होने वाली है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और शॉर्टकट की वजह से हमारे पास में जानकारी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आप लेसन 1 से स्टार्ट करें। हमने इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोगों के बीच में रखे हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ में, तो आपको समझने में आसानी होगी। और कभी भी दोस्तों शॉर्टकट मत लो, शॉर्टकट लेने से आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ये लेसन 10 में। तो दोस्तों MTK CPU वाले फ़ोन को हम 4 टाइप से अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में 4 टाइप होते हैं जिसके तहत हम FRP को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग वही बताते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है हमारा पहला प्रोसेस काम नहीं करता है तो हम सेकंड को अपनाते हैं, सेकंड नहीं करता है तो थर्ड को अपनाते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों, और मेरी जो भी वीडियोस होती है दोस्तों वो आपको कम्प्लीटली वॉच करना होगा। क्योंकि अगर आप स्किप करके या ऐसे आप वॉच करते हो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कंप्लीट वॉच करने की कोशिश करो। तो MTK CPU को हम 4 टाइप से FRP अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका देखोगे तो पहला जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसमें हम उपयोग करते हैं सेम जीमेल ID और पासवर्ड। हम उस जीमेल आईडी और पासवर्ड की बात कर रहे हैं जो हमने फ़ोन्स में रीसेट या फ्लैश करने से पहले यूज किया था, वो आगे हम बताते हैं। पहला तो हो गया हमारा सेम जीमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। सेकंड होता है दोस्तों जिसको हम बाईपास बोलते हैं, ठीक है। FRP को हम बाईपास भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह की बहुत सारे वीडियोज़ देखे भी होंगे और मालूम भी होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दो कि FRP को हम बाईपास भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है दोस्तों SP फ्लैश टूल। यानी हम SP फ्लैश टूल्स के जरिए भी हम FRP को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो SP फ्लैश टूल के जरिए भी हम कर सकते हैं। और फोर्थ जो हमारा प्रोसेस है वो है बॉक्स डोंगल और लॉगिन प्रोसेस ऑनलाइन जो होते हैं, चाहे वो सर्वर की बात कर ले या जो भी चीज़ बात कर ले। तो यहाँ पे हमारा जो 3 नंबर तक का जो प्रोसेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ठीक है। 4th नंबर में आपके पास बॉक्स डोंगल होनी चाहिए, या कई बार हमारा ऑनलाइन होता है या सर्वर के थ्रू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों फ़ोन में
सेम ईमेल जीमेल आईडी और पासवर्ड के बारे में, जो पहला प्रोसेस है और सबसे सेफ और आसान है। और कई सारे टाइम ये इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमारे पास में वो चीज़ उपलब्ध है, उसको लगता है कि अलग तरह के। तो अब अगर आपके पास में सेम ईमेल आईडी है, जो कि मैं बता रहा हूँ कि फ़ोन में सेम उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालना है जो फ़ोन को रिसेट या फ्लैश करने से पहले प्ले स्टोर या गूगल अकाउंट में जोड़ा गया था। ठीक है, जैसे कि हम लोग फ़ोन लेते हैं तो कई बार एप्लीकेशन या कोई चीज़ डाउनलोड करने के लिए हमें पहले प्ले स्टोर की आईडी बनानी होती है, ठीक है ना, कई बार। तो उसमें जो भी आप आईडी डालते हो, उस चीज़ को अगर आप डालते हो तो उस चीज़ को लिख करके रख लो, आईडी और पासवर्ड को, ठीक है ना। अगर पासवर्ड भूल भी जाते, आईडी होता है तो उसको हमें फॉरगेट करने का ऑप्शन होता है, और इसके वजह से कई बार लोगों को जो है सो परेशानी होती है, लंबा पेमेंट पे करना पड़ता है अलग अलग। अभी तो वीवो के अंदर में 3-3 हजार रुपए तक FRP अनलॉक के लिए लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में जीमेल आईडी और पासवर्ड, आपको वही जीमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना है जो आपने लॉगिन यानी रिसेट करने या फ्लैश करवाने के बाद ही या रिसेट के बाद ही आपको ये प्रोटेक्शन लगता है। तो उससे पहले जो आपने फ़ोन में यूज किया था उसको आपको उसमें डालना है। सेम उपयोग करने से हम अनलॉक कर सकेंगे, यानी सेम अगर हमारे पास में जीमेल आईडी और पासवर्ड है तो हम उसको अनलॉक कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल भी गए हैं तो जीमेल आईडी है तो फॉरगेट करके आप पासवर्ड को नया क्रिएट करके भी उसको आसानी से अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो हमारा है दोस्तों वो है बाईपास प्रोसेस, ठीक है। तो बाईपास आप लोगों को, कई सारे लोगों को मालूम भी होगा, ठीक है दोस्तों, कि बाईपास हर ब्रांड्स और मॉडल का अलग अलग प्रोसेस होता है। यहाँ तक कि हर एंड्रॉयड वर्जन में अलग अलग प्रोसेस होता है। हर एक तरह के जो सिक्योरिटी अपडेट होते हैं, फॉर एग्जांपल पैच अपडेट होते हैं, उसमें भी आपका अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको अगर इस सही प्रोसेस का चयन करना है, सही प्रोसेस का चुनाव करना है, ठीक है, तो आपको उस ब्रांड, सेम मॉडल, सेम एंड्रॉयड वर्जन कोशिश करो, ठीक है ना, और कौन सा पैच है इसकी जानकारी लो, ठीक है। और उसके तहत आप YouTube पे सर्च करो, ठीक है ना, सेम मैटर को टाइप करो, जो ब्रांड्स, मॉडल या FRP जो भी है, ठीक है। सेम प्रोसेस को से आप बाईपास कर सकते हो। सर्च करेंगे जहाँ पे YouTube पे अगर आप सर्च करते हो, ठीक है ना, तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। कई बार आपको गूगल पे भी आपको कई सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताए जाते हैं। तो आप गूगल या YouTube पे आप सर्च करके, ठीक है ना, आप एक जेन्युइन प्रोसेस को ट्राई करके आप इसको बाईपास कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आप कैसे बाईपास कर सकते हो, आपको पता चल गया कि कैसे आप सेम। तो इस दोनों प्रोसेस में दोस्तों ना तो आपको किसी पीसी की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। आप आसानी से आप सेम उसी फोन से जो है सो या कई बार आपके पास एक एक्सटर्नल फोन की जरूरत पड़ती है बाईपास के दौरान, तो आप आसानी से इस प्रोसेस को कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो तो आप वीडियो को पूरा देखो, शुरू से देखो, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको बाईपास कर सकते हो। हमारा जो थर्ड जो प्रोसेस होता है, हो सकता है दोस्तों कई बार बाईपास थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, या कई सारी सिक्योरिटी में आपको परेशानी होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस, इसी तरह से प्रोफेशनल जो होते हैं और प्रोसेस को अनलॉक या फ्लैशिंग के दौरान अलग अलग ट्राई करते हैं, क्योंकि एक वर्क को करने के कई सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं, फोन को SV फ्लैश टूल से हम FRP अनलॉक करने के लिए, ठीक है ना, कर सकते हैं। तो जैसा ये लगभग सेम टू सेम है, यानी आपने अगर लेसन 9 को वॉच किया है, ठीक है, तो आप देखोगे कि फर्क थोड़ा सा आएगा। अगर आपने लेसन 9 को कंप्लीट वॉच किया है तो आपको 10 को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने लेसन 9 को वॉच नहीं किया है, ठीक है, तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए एक एक पॉइंट से, और मैंने क्या बताया दोस्तों कि आप अगर एक एक ब्रांड्स, मॉडल्स के ऊपर में वर्क करते हो तो फिर आपको बहुत मुश्किल होने वाली। इसीलिए बेसिक्स के साथ में समझ जाओगे, आसान हो जाएगी सॉफ्टवेयर को करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों को, फोन को SP फ्लैश टूल से FRP अनलॉक करने के लिए हमें SP फ्लैश टूल, MTK USB ड्राइवर्स, ठीक है, और सेम ब्रांड्स और सेम मॉडल्स का अनलॉक फाइल या फ्लैश फाइल होना चाहिए। जैसा कि हमने लेसन 9 में भी बताया था आपको दोस्तों, यही प्रोसेस, इतना तो वहां पे भी जरूरत होती है, ठीक है। अनलॉक फाइल या फ्लैश फाइल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो आप पीसी या लैपटॉप जो भी उपयोग कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको पीसी लैपटॉप की रिक्वायर्ड होगी, बिना पीसी लैपटॉप के आप इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। से आपको इंटरनेट से डाउनलोड कर ले, ठीक है। आपको इंटरनेट पे फाइल्स, टूल्स, ड्राइवर्स ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप सेम मॉडल्स का डाउनलोड कर ले और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि पहला प्रोसेस आपको करना है कि आपको SP फ्लैश टूल को ओपन करना है।
फ्लैश टूल जो होते हैं दोस्तों, उसको आप ओपन कर लेना है और स्कैटर लोडिंग ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। स्कैटर लोडिंग का जो ऑप्शंस होता है दोस्तों, उस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। और अनलॉक फाइल या फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करें। जो आपने के पास अनलॉक फाइल डाउनलोड किया हुआ है, जहां पे भी जिस फोल्डर्स के अंदर जिस ड्राइव्स में भी है, अनलॉक फाइल हो या फ्लैश फाइल हो, उसको सिलेक्ट करें जिस फोन को अनलॉक करना है। सेम मॉडल और ब्रांड का फाइल को ही सेलेक्ट करेंगे हम, सेम मॉडल और सेम ब्रांड्स के फाइल को ही सिलेक्ट करें। कई बार मिस्टेक हो जाते हैं दोस्तों, और इस मिस्टेक का खामियाजा बहुत मुश्किल से भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारा फोन अगर नहीं करते तो फोन डेड या ब्रिक हो सकता है। तो आपको सही फाइल्स का चुनाव करना है दोस्तों, आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको फाइल्स के ऊपर में ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको उसको चुनाव करना है, और अगर इस सब में आपको समस्याएं हो रही है तो बेसिक्स, इसीलिए बोलता हूं कि बेसिक्स से स्टार्ट करो, हर एक क्लू दिया जाता है, ठीक है ना। तो ब्रिक कर सकता है। फिर हमें क्या करना है कि फॉर्मेट टैब पे, एसपी फ्लैश टूल के अंदर में आपको सेकंड नंबर पे फॉर्मेट टैब का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और वहां पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से कि आपको मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। चेक का निशान लगाना है सिलेक्ट करके, और उसके नीचे आपको रीजन ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना, जिसमें आपका ऑटोमेटिक ईएमएमसी यूजर सेलेक्टेड होता है। लेकिन बाय मिस्टेक कई बार ऐसा नहीं है, तो आप वहां पे ईएमएमसी यूजर को सेलेक्ट करेंगे और अनलॉक फाइल या फ्लैश फाइल फोल्डर पे आप जाएंगे, जिस फोल्डर जहां पे भी आपने रखा है, जिस ड्राइव में भी, और उसमें आपको स्कैटर नाम का फाइल देखने को मिलेगा। केबीपीएस में होता है दोस्तों, छोटा ही होता है। उसको आपको राइट क्लिक करके ओपन करना है या नोटपैड में आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद सेकंड ऑप्शन आपको एडिट का दिखेगा, एडिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फाइंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एडिट के अंदर में आपको फाइंड का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, सेम लेसन 9 की तरह, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज करेंगे। और टाइप करेंगे FRP। वहां पे हमें लेसन 9 में क्या टाइप करना था दोस्तों, यूजर डेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या टाइप करना है, सिर्फ FRP। बाकी सारा प्रोसेस वही होने वाला है, सिर्फ यहाँ पे एक वहां पे यूजर डेटा था, यहाँ पे FRP है, सेम टू सेम होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या टाइप करना है, FRP टाइप करना है और कीबोर्ड से आपको एंटर प्रेस करना है और आपको स्क्रॉल नेक्स्ट करना है, ठीक है ना। जैसे कि आपका होता है नेक्स्ट करने का बटन होता है, अप डाउन नेक्स्ट साइड अप, तो आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे ही करेंगे दोस्तों, स्क्रॉल नेक्स्ट करने पर हमको बेगिंग एड्रेस का देखने को मिलेगा। बेगिंग एड्रेस यानी FRP के सेक्शन के अंदर आपको बेगिंग एड्रेस देखने को मिलेगा, जहां पे आपको कुछ इस टाइप से एड्रेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि 0x1A4x0, या हो सकता है कुछ अलग हो, ठीक है ना। इस तरह से आपको एड्रेस मिलेंगे, देखने को मिलेगा, जिसे आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। आपको इसको पूरा को कॉपी कर लेना है, एड्रेस को, ठीक है। कॉपी कर लेना है एड्रेस को। कॉपी करके एसपी फ्लैश टूल के, फिर से एसपी फ्लैश टूल में आ जाना है और वहां पे आपको जो बेगिंग एड्रेस के ऑप्शन, जो आपको ईएमसी यूजर के नीचे में आपको पहला ऑप्शन दिखेगा बेगिंग एड्रेस, ठीक है ना। उसमें आपको सेम, या तो आप टाइप कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको याद रहे सेम टाइप करना है, ठीक है। या आपके लिए सबसे आसान रहेगा कि कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। वहां से कॉपी किया था, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और फिर आपको नोटपैड में, ठीक है, फिर से आपको नोटपैड में चले जाना है और नोटपैड में FRP के आगे ही, यानी बेगिंग एड्रेस के आगे आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट लेंथ, ठीक है ना। तो फॉर्मेट लेंथ जैसे ही दिखेगा तो उसके आगे भी आपको एक एड्रेस दिखेगा, जिसमें आपको 0x8 4x0 या 0x1 4x02 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो अलग अलग मॉडल ब्रांड के ऊपर डिपेंड किए जाते हैं, देखने को मिलेगा। उसे भी आपको कॉपी करके एसपी फ्लैश टूल के फॉर्मेट लेंथ यानी सेकंड ऑप्शन जो होगा उसके एड्रेस में सेम या तो आपको टाइप कर देना है या आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करेंगे और फिर स्टार्ट ऑप्शंस पे, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा साइड में, राइट साइड में आपको स्टार्ट का ऑप्शन, उसके ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और फोन को फ्लैश मोड में पीसी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। फ्लैश मोड में पीसी से, जैसे कि हमने बताया कि प्री लोडर हो, ब्रोम मोड हो, अलग अलग होता है, तो आप इस चीज को देख लो और कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम पीसी से कनेक्ट करेंगे, हमारा ड्राइवर इंस्टॉल्ड होगा, सारा प्रोसेस सही होगा, तो प्रोसेस क्विकली स्टार्ट होगा। पहले रेड लाइन चलेगा, उसके बाद में सेकंड में आपका ग्रीन लाइन चल करके कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ही सेकंड्स में आपका स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में डन हो जाएगा। फिर फोन को आपको क्या कर लेना है, यूएसबी से रिमूव करके फोन को पावर ऑन करेंगे और जैसे ही हम फोन को सेटअप करके कंप्लीट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जो FRP अनलॉक
हो चुका होगा, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम हर लेसन्स के अंदर में आप लोगों के बीच में डालते हैं नोट, तो आप इस नोट्स को बहुत केयरफुल तरीका से देखोगे कि अगर एफआरपी अनलॉक प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना, एफआरपी अनलॉक प्रोसेस के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार का एरर या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सेम एरर या जो भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है ना, सेम आपको क्या करना है, गूगल में ब्राउजर्स को ओपन कर लेना है, वहां पे टाइप करना है सेम प्रॉब्लम्स को या सेम एरर को जो भी देखने को मिल रहा है। और वो देखने को कब मिलेगा दोस्तों मालूम है, चूंकि कम कुछ ना कुछ हम स्टेप में मतलब मिस्टेक कर चुके होंगे। तो आप जैसे ही वहां पे एंटर करोगे, सर्च करोगे, तो कई सारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स वीडियो दिख जाएंगे आपको, जिसको आप सेम प्रोसेस करके आसानी से उस एरर या प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको वहां पे जाकर की जानकारी मिलेगी कि हम क्या स्टेप्स को मिस कर रहे थे, ठीक है, और उसको दूर करके आप आसानी से एफआरपी बाईपास कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको लेसन 10 का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आ रहे हो तो आप एक लाइक कीजिए, क्योंकि एक वीडियोज को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, और हम कोई किताबी भाषा लेकर के आप लोगों के बीच नहीं आते हैं। जो भी आप लोगों को जानकारी शेयर करते हैं वो जानकारी 110% एक्सपीरियंसेड, यानी खुद के जो 15 साल का अनुभव है मेरा, उसके आधार पे आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं आसान भाषा में। और आप लोगों ने हमारे ऊपर जो ये काफ़ी टाइम से जो प्यार बनाया हुआ है, तो आप लोग को खुद भी मालूम होगा कि हम आप लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं 100% टेस्टेड इंफॉर्मेशन होता है दोस्तों। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहते हैं, ट्रेनिंग्स, अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, कई सारी सिक्योरिटी के अपडेट्स के बारे में। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी की जानकारी आपको हमारी वीडियोस के थ्रू मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के इस लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, जिसमें कि हम आप लोगों के बीच में लेसन 11 लेकर के आ रहे हैं। और लेसन 11 में हम जानेंगे दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आपको पहली अपडेट आपको मिले, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे दोस्तों कि बॉक्स और डोंगल्स और ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में आपको अनलॉकिंग के बारे में नहीं बताया गया है। और फ्लैशिंग एमटीके लेसन 7 की लेसन 8 की बात कर ले दोस्तों, तो एमटीके सीपीयू फ्लैशिंग की बात कर ले तो उसमें भी आपको बॉक्स और डोंगल्स के बारे में नहीं जानकारी दी गई है। और पैटर्न पिन पासवर्ड जिसमें भी की बॉक्स डोंगल्स और ऑनलाइन का ऑप्शन था, तो उसकी भी जानकारी आपको नहीं दी गई। तो तीनों के तीनों को हम कवर करने वाले हैं लेसन 11 में दोस्तों। तो आप लोग जाकर के चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोई भी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी और के साथ में भी अगर उनके साथ भी इच्छा शक्ति हो कि सॉफ्टवेयर का नॉलेज लेने का, तो उनकी भी ये आसान तरीका से उनकी भी इच्छा पूरा हो सके दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।